बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव था। नाम था चंदनपुर। वहाँ दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, गोलू और भोलू। गोलू मोटा, हंसमुख और थोड़ा आलसी था। भोलू पतला, चालाक और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार। दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। वे साथ खाते, साथ खेलते। एक दिन गांव के बाहर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी पेड़ ने खुद बोल दिया हो। गोलू और भोलू दौड़कर बाहर गए। सामने एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी टहनियां हिल रही थी और आवाज आई, अगर हिम्मत है तो जाओ उस जादुई जंगल में। जो सीखेगा वही कहलाएगा असली बुद्धिमान। गोलू डर गया, बोला। मुझे तो मम्मी की याद आ रही है। भोलू मुस्कुराया। चलो ना दोस्त, शायद कुछ नया मिलेगा। गोलू मान गया और दोनों निकल पड़े जादुई जंगल की ओर। जंगल में कदम रखते ही चारों ओर रोशनी बदल गई। हर पेड़ से आवाज आ रही थी, जैसे कह रहे हो, स्वागत है बच्चों। पहला मोड़ आया। वहाँ एक उलझी हुई रस्सियों की दीवार थी। भोलू सोच में पड़ गया। गोलू ने कहा, इसे काट देता हूँ। लेकिन भोलू ने ध्यान से देखा। रस्सियाँ दरअसल बेलें थी, जो प्यार से एक तरफ हट गई जब उसने कृपया रास्ता दे। कहा। पहला पाठ, समझदारी से व्यवहार करो, जबरदस्ती नहीं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें मिला एक बोलने वाला खरगोश। नाम था चंपू। चंपू दुखी था। उसके गाजर की फसल कोई चुरा रहा था। गोलू बोला, चलो उस चोर को पकड़ते हैं। भोलू बोला। पहले जान ले, चंपू की गाजरें कहीं और तो नहीं जा रही। उन्होंने छेद देखा जो एक ओर जाता था। वहाँ एक बीमार कछुआ पड़ा था जो भूखा था। चंपू रोने लगा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि कोई भूखा है। दूसरा पाठ, कभी कभी जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती। पहले समझो फिर फैसला लो। थोड़ा आगे उन्हें एक सुंदर सा पेड़ मिला। उसकी शाखों से सोने के फल लटक रहे थे। वहाँ एक तख्ती लगी थी, जो फल तोड़ेगा वह समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। गोलू की आंखें चमक गई। थोड़े से तोड़ लूं क्या? भोलू बोला। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हमें चेतावनी का मान रखनी चाहिए। लेकिन गोलू ने एक फल तोड़ ही लिया और तभी वो एकदम बूढ़ा दिखने लगा। उसके बाल सफेद, चाल धीमी और पीठ झुक गई। भोलू घबरा गया, लेकिन तभी पेड़ ने कहा, यदि दोस्ती सच्ची है तो ये समय वापस पलटेगा। भोलू ने गोलू को सहारा दिया, प्यार से कहा, मुझे शकल से फर्क नहीं पड़ता दोस्त, तू अंदर से वही गोलू है। तभी पेड़ हंसा और गोलू फिर से वैसा ही बन गया। तीसरा पाठ, सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। आखिर में वे एक जादुई झरने के पास पहुँचे। वहाँ एक आईना था जो लोगों को उनका असली रूप दिखाता था। भोलू ने देखा, उसमें एक छोटा सा बच्चा था जो सच्चाई की तलाश में था। गोलू ने देखा एक मुस्कुराता लड़का जो दूसरों की मदद करना चाहता था। आईने से आवाज आई, तुमने सीख ली समझदारी, सहानुभूति और सच्ची दोस्ती की। अब लौट जाओ और दूसरों को सिखाओ। गोलू और भोलू गांव लौटे। अब वे सिर्फ मस्ती नहीं करते, लोगों की मदद भी करते थे। बच्चों को कहानियां सुनाते, बड़ों का आदर करते। उनका नाम अब सिर्फ दोस्तों का नहीं, बल्कि समझदारी का भी उदाहरण बन गया।